सभी गुरु भगवंतों को मेरी मथे वंदामी। ओम श्री सेठ गुरुवे नमः। साध्वी श्री सुनीति जी महाराज की जय हो। कल के प्रश्न का उत्तर है, गुरुदेव आने वाले भविष्य का संकेत देना चाहते थे कि आगामी वर्ष में मेरा चातुर्मास होगा ही नहीं। आगे का वर्णन इस प्रकार है। इस प्रकार सरदे कवि श्री अमर मुनि जी महाराज ने 14 वर्ष की आयु में दीक्षा ग्रहण की, 28 वर्ष निर्मल संयम की आराधना की, जीवन का बहुभाग अहिंसा धर्म के प्रचार में लगाकर 42 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए। उन्होंने श्री देशवाकालिक सूत्र का हिंदी में अनुवाद किया, अनेकों पुस्तकें लिखी और नए क्षेत्रों का आविर्भाव भी किया। उस महासाधक के समक्ष बैठकर अगर कोई व्यक्ति किसी की निंदा करता तो वे तत्काल उसे रोकते हुए कहते, सज्जना, किसी की निंदा करके क्यों आत्म मंदिर को मलिन बनाते हो। कर्म बांधने आसान है पर भोगने अत्यंत कठिन है। यदि निंदा ही करनी है तो यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। यहाँ वहीं बैठ सकता है जो धर्म ध्यान की गंगा में गोते लगाना चाहता है। कितना आत्मपरक दृष्टिकोण था उनका। उस युग पुरुष के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पण है। श्री कवि श्री अमर मुनि जी महाराज के 2 शिष्य थे, भंडारी श्री ज्ञान मुनि जी महाराज। इनका जन्म हरियाणा प्रांत के जैन धर्मावलंबी अग्रवाल कुल में हुआ। श्री कवि जी महाराज के मधुर व्याख्यान श्रवण कर वैराग्य भाव जागृत हुए और नाभा शहर में जैन भगवती दीक्षा अंगीकार की। पंडित रतन गणवाछेदक दादा गुरुदेव श्री राम स्वरूप जी महाराज की भावपूर्ण सेवा आराधना की। किसी भी जरूरतमंद संत की सेवा में ये प्रतिपल हाजिर रहते थे। सेवा भावी श्री धर्मवीर मुनि जी महाराज। इनका जन्म ओसवाल कुल में हुआ। अपने गुरुवर्य की चरण सेवा में ही इनका ज़्यादा रहना हुआ। स्वाध्याय की रुचि इनमें विशेष थी। अपने गुरुवर श्री अमर मुनि जी महाराज के देवलोक के पश्चात ये श्री विमल मुनि जी महाराज के साथ जम्मू चातुर्मास करने जा रहे थे कि तांडा के अंदर सायंकाल के समय अचानक हृदय गति रुक जाने से देवलोक गमन हो गया। आज का प्रश्न है, कवि श्री अमर मुनि जी महाराज निंदा करने वाले लोगों को अपने पास क्यों नहीं बैठने देते थे। कल से बाल ब्रह्मचारी श्री सेवक राम जी महाराज की कहानी आपके समक्ष रखूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज की जय हो। आपकी अपनी श्राविका।